गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम विशेषोक्ति अलंकार के बारे में चर्चा करते हैं। कल हमने बात की थी विभावना अलंकार की। तो हमने विभावना अलंकार में ये देखा कि जहाँ पर बिना कारण के कोई कार्य संपन्न हो वहाँ विभावना अलंकार होता है। और जब हमने विभावना अलंकार के बारे में चर्चा की थी तो मैंने यह भी आपसे बताया था कि विशेषोक्ति अलंकार विभावना अलंकार का विपरीत है। यानी विभावना अलंकार में जहाँ कारण नहीं होने पर भी कार्य का संपन्न होना बतलाया जाता है, वहीं पर विशेषोक्ति अलंकार में कारण के उपस्थित रहने पर भी कार्य का संपन्न नहीं होना बतलाया जाता है, कार्य संपन्न नहीं होने का वर्णन किया जाता है। तो अब हम समझते हैं विशेषोक्ति अलंकार। तो हम विशेषोक्ति अलंकार पर चर्चा करने से पहले अगर हम विशेषोक्ति शब्द पर चर्चा करें तो विशेषोक्ति जो शब्द है वह दो शब्दों से मिलने से बना है, विशेष धन उक्ति। उक्ति का अर्थ है कथन। तो विशेषोक्ति शब्द का जो अर्थ है वह हुआ विशेष या असाधारण कथन। तो विशेषोक्ति यानी विशेष उक्ति, विशेष प्रकार का कोई कथन या विशेष प्रकार की कोई उक्ति या असाधारण कथन, यह बात हुई सामान्य अर्थ। अब हम बात करें कि यह असाधारण कथन या फिर विशेष कथन क्या है। तो काव्य में कवि अनेक बार अपने वर्णन में इस प्रकार का चित्रण करता है कि जहाँ पर किसी कार्य संपन्न होने के लिए कारण तो उपस्थित होता है, यानी कारण जो है वह तो उपस्थित रहता है, परंतु जो कार्य है वह नहीं होता है। यानी कारण उपस्थित होता है, मौजूद होता है और कार्य संपन्न नहीं होता है। तो विशेषोक्ति अलंकार की परिभाषा क्या होगी कि जहां पर कारण के रहने पर भी कार्य संपन्न नहीं हो वहां विशेषोक्ति अलंकार होता है। अर्थात काव्य में जब कवि किसी कारण की उपस्थिति में भी कार्य को संपन्न होना नहीं बतलाए वहां पर विभावना अलंकार होता है। और हमने पहले भी चर्चा की कि किसी भी काम को संपन्न होने के लिए कोई न कोई कारण अवश्य चाहिए, यानी बिना किसी कारण के कोई भी कार्य संपन्न नहीं होता है। और जब कारण उपस्थित होता है तो कोई भी काम जो है उसकी संपन्नता सुनिश्चित हो जाती है। परंतु यहाँ पर कारण के विद्यमान होने पर भी जो कारण है वह संपन्न नहीं होता है। यानी काव्य में चित्रण इस प्रकार से किया जाता है कि कारण तो उपस्थित होता है परंतु कार्य की संपन्नता नहीं होती है। अब हम इसको एक उदाहरण के रूप में अगर आप इसको याद करें, अगर इस दोहे के रूप में इसको याद आप कर लेंगे तो इसको कभी नहीं भूल पाएंगे। तो देखते हैं, जो अखंड कारण मिले कारज कुछ न होय, तासो विशेषोक्ति कहत पंडित सब कवि सो। यानी जहां पर अखंड कारण मिले परंतु कारज कुछ न होय, परंतु कोई काम कुछ भी नहीं हो, तासो विशेषोक्ति कहे, वहां पर विशेषोक्ति अलंकार कहा जाता है। तो यह परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी और आप इस दोहे को अगर याद कर लेंगे तो आप विशेषोक्ति अलंकार की परिभाषा आसानी से याद कर सकते हैं, यानी विशेषोक्ति अलंकार को बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके उदाहरण की। तो देखिए बहुत ही अच्छा और सुंदर उदाहरण यहाँ पर लिखा हुआ है। देखो दो दो मेघ बरसते मैं प्यासी की प्यासी। देखो दो दो मेघ बरसते मैं प्यासी की प्यासी।
जब मेघ बरसते हैं, जब बारिश होती है, तो पूरी जो धरती है वह भी प्यासी नहीं रहती। और यहाँ तो जो चित्रण किस प्रकार से किया कवि ने कि नायिका कहती है कि देखो दो दो मेघ बरस रहे हैं। दो दो मेघ कौन से हैं? यहाँ पर नेत्र हैं, यानी जो मेरे नेत्र हैं वे दोनों बरस रहे हैं। उसके पश्चात भी मैं प्यासी की प्यासी हूँ, यानी कि प्यास को बुझाने का काम पानी करता है। यहाँ पर पानी उपस्थित है, परंतु प्यास जो बुझनी चाहिए पानी से, यानी जो कार्य संपन्न होना चाहिए पानी से, वह कार्य संपन्न नहीं होता है। इसलिए इन पंक्तियों में विशेषोक्ति अलंकार है। अब हम दूसरे उदाहरण की चर्चा करते हैं, वह भी आपने बहुत बार सुना होगा। नेहन नैनन को कछु उपजी बड़ी बलाय, नीर भरे नित प्रति रहे तउन प्यास बुझाए। यानी नेहन नैनन को कछु, यानी इन नैनों में उपजी बड़ी बलाय, कुछ अजीब तरह की स्थिति हो गई है, अजीब तरह की बीमारी हो गई है, कुछ अजीब तरह की बला हो गई है। और बला क्या? नीर भरे नित्य प्रति रहे। नीर भरे नित्य प्रति रहे, यानी हमेशा इनमें जल भरा रहता है। नीर जल भरे नित्य प्रति रहे, हमेशा जल भरा रहता है, परंतु क्या काम नहीं होता है? तऊ न प्यास बुझाए, तऊ न प्यास बुझाए, परंतु फिर भी प्यास बुझती नहीं। यानी प्यास को बुझाने का काम जल करता है। जल उपस्थित है, नीर भरे नित्य प्रति रहे, तब उन्हें प्यास बुझाए, फिर भी जो प्यास है वह बुझती नहीं है। तो इस पंक्ति में भी कारण उपस्थित है, परंतु कार्य संपन्न नहीं होता है। इसलिए इन पंक्तियों में भी विशेषोक्ति अलंकार है। आइए हम एक उदाहरण से और बात करते हैं, जो है मूर्ख हृदय ने चेत, जो गुरु मिल ही विरिंच सम, फूल ही फलहीन बेत, यद्यपि सुधा बरसती जल। यानी चाहे अमृत की वर्षा हो जाए, चाहे अमृत की बारिश हो, परंतु जो बेत है वो फल फूल नहीं सकता, और मूर्ख के हृदय के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता। जो गुरु मिली ही विरंच सम, चाहे उसको गुरु कितना भी श्रेष्ठ क्यों नहीं मिल जाए, परंतु अगर कोई सत व्यक्ति है, अगर कोई मूर्ख व्यक्ति है, अगर किसी ने यह निश्चित कर रखा है कि उसको कुछ सीखना नहीं है, तो उसके हृदय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता है। तो यहाँ पर जो ज्ञान देने वाला जो गुरु है वह भी उपस्थित है, और परंतु उसके बावजूद भी शिष्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अर्थात जो उचित परिणाम है, जो वांछित परिणाम है, वे परिणाम नहीं आ पाते हैं। इसी प्रकार से सुधा तुल्य जो अमृत तुल्य जो बारिश है वह होती रहे, फिर भी वैद के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसलिए इस पंक्ति में भी जो कारण है वह उपस्थित है, परंतु कार्य संपन्न होना नहीं बताया जाता है। तो यहाँ पर भी विशेषोक्ति अलंकार है। एक उदाहरण हम और समझते हैं, और उसके बाद में हम जानते हैं ये पूरा अलंकार, उससे आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ पाएगा। तो एक सामान्य सी पंक्ति है, वैसे मध्यकालीन कवि कबीर द्वारा लिखी हुई वह बहुत ही विशेष पंक्ति है, जिसका हम समझने के प्रयास करते हैं। जहां लिखा है उन्होंने, पानी बिच मीन पियासी, मोए सुन सुन आवत हासी। पानी बिच मीन पियासी, पानी के बीच में भी जो मीन है वह प्यासी है। यानी पानी है, परंतु जो मीन है, जो मछली है, वह प्यासी है। पानी की उपस्थिति में भी, यानी मछली की प्यास बुझनी चाहिए, परंतु वह बुझती नहीं है, और वह उसके बीच में भी प्यासी है। तो यहाँ पर भी जो कारण है वह उपस्थित है, परंतु जो कार्य संपन्न होना चाहिए वह कार्य संपन्न नहीं होता है। अतः इस पंक्ति में भी विशेषोक्ति अलंकार है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जहाँ पर कारण की उपस्थिति हो, परंतु कार्य का संपन्न नहीं होना पाया जाए, वहाँ विशेषोक्ति अलंकार होता है। यहाँ भी एक बात बहुत महत्वपूर्ण है कि विशेषोक्ति अलंकार में और विभावना अलंकार में भी, यद्यपि देखने पर दोनों में इन के उदाहरणों से हम जब समझते हैं इसको, तो कार्य और कारण में कहीं न कहीं अंतर्द्वंद लगता है, परंतु जब उसका पूरा अर्थ समझा जाता है, जो कवि रचना करता है उस रचना का
उस दोहे का, उस पद का जब पूरा अर्थ समझते हैं तो उस विरोध का शमन हो जाता है। तो हम एक बार पुनः इसकी बात करते हैं। विशेषोक्ति अलंकार वहाँ होता है जहाँ पर कवि काव्य में चमत्कार पूर्ण इस तरह से चित्रण करे कि कारण उपस्थित हो और कार्य का संपन्न नहीं होना पाया जाए, यानी जहाँ पर कारण के मौजूद होते हुए भी कार्य संपन्न नहीं हो, वहाँ पर विशेषोक्ति अलंकार होता है। आपने मुझे सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।